श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 का श्लोक 1। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुः इक्ष्वाक्वे अब्रवीत्। 1 अनुवाद। अहम मैंने इमं इस अव्ययम अविनाशी योगम भक्ति मार्ग को विवस्वते सूर्य से प्रोक्तवान कहा था। विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनवे मनु से प्राह कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक्वे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत् कहा। 1 हिंदी। मैंने इस अविनाशी भक्ति मार्ग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अध्याय 4 का श्लोक 2। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदुः सह कालेन इ महता योग नष्टः परंतप। 2 अनुवाद। परंतप हे परंतप अर्जुन। एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्तम परंपरा से प्राप्त इमं इस भक्ति मार्ग को राजर्षयः राजर्षियों ने विदुः जाना किंतु उसके बाद सह वह योग अर्थात भक्ति मार्ग महता बहुत कालीन समय से इस पृथ्वीलोक में नष्टा समाप्त हो गया। 2 हिंदी। हे परंतप अर्जुन। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस भक्ति मार्ग को राजर्षियों ने जाना किंतु उसके बाद वह योग अर्थात भक्ति मार्ग बहुत समय से इस पृथ्वीलोक में समाप्त हो गया। अध्याय 4 का श्लोक 3। सह एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यम हि एतत् उत्तमम्। 3 अनुवाद। तू में मेरा भक्तः भक्त च और सखा असि है इति इसलिए सह वही अयम ये पुरातनः पुरातन एव वास्तविक योग भक्ति मार्ग अद्य पुराना मया मैंने ते तुझको प्रोक्तः कहा है ही क्योंकि एतत् ये उत्तमम बड़ा ही उत्तम रहस्यम रहस्य वाला है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। 3 हिंदी। तू मेरा भक्त और सखा है इसलिए वही यह पुरातन वास्तविक भक्ति मार्ग पुराना मैंने तुझको कहा है क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य वाला है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अध्याय 4 का श्लोक 4। अर्जुन उवाच अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम त्वम आदौ प्रोक्तवानिति। 4 अनुवाद। भवतः आपका जन्म तो अपरम अधिक समय का नहीं है अर्थात अभी हाल का है और विवस्वतः सूर्य का जन्म परम अधिक पहले का है इति इस बात को कथम कैसे विजानियाम समझून कि त्वम आप ही ने आदो कल्प के आदि में सूर्य से एतत् ये योग प्रोक्तवान कहा था। 4 हिंदी। आपका जन्म तो अधिक समय का नहीं है अर्थात अभी हाल का है और सूर्य का जन्म अधिक पहले का है इस बात को कैसे समझून कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। अध्याय 4 का श्लोक 5। भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। 5 अनुवाद। परंतप हे परंतप अर्जुन में मेरे च और तव तेरे बहुनी बहुत से जन्मानी जन्म व्यतीतानी हो चुके हैं तानी उन सर्वाणी सबको त्वम तू न नहीं वेद जानता किंतु अहम मैं वेद जानता हूँ। 5 हिंदी। हे परंतप अर्जुन मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूँ। अध्याय 4 का श्लोक 6। अजः अपि सन अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। 6 अनुवाद। अजः मनुष्यों की तरह मैं जन्म न लेने वाला और अव्ययात्मा अविनाशियात्मा सन होते हुए अपि भी तथा भूतानाम मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों का ईश्वर सन होते हुए अपि भी स्वाम अपनी प्रकृतिम प्रकृति अर्थात दुर्गा को अधिष्ठाया अधीन करके अर्थात पत्नी रूप में रखकर आत्ममाया अपने अंश अर्थात पुत्र श्री ब्रह्मा जी श्री विष्णु जी व शिव जी उत्पन्न करता हूँ
फिर उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम, श्री परशुराम आदि अंश अवतार संभवामि प्रकट करता हूँ। 6. हिंदी। मनुष्यों की तरह मैं जन्म न लेने वाला और अविनाशी आत्मा होते हुए भी तथा मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति अर्थात दुर्गा को अधीन करके अर्थात पत्नी रूप में रखकर अपने अंश अर्थात पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी व शिव जी उत्पन्न करता हूँ। फिर उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम, श्री परशुराम आदि अंश अवतार प्रकट करता हूँ। अध्याय 4 का श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। 7. अनुवाद। भारत हे भारत, यदा यदा जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लानि हानि और अधर्मस्य अधर्म की अभ्युत्थानम वृद्धि भवति होती है तदा तब तब ही अहम मैं आत्मानम अपना अंश अवतार सृजामि रचता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। 7. हिंदी। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपना अंश अवतार रचता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। अध्याय 4 का श्लोक 8। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। 8. अनुवाद। साधूनाम साधु पुरुषों का परित्रणाय उद्धार करने के लिए, दुष्कृताम बुरे कर्म करने वालों का विनाशाय विनाश करने के लिए, च और धर्म संस्थापनार्थाय भक्ति मार्ग को शास्त्र अनुकूल दिशा देने के लिए, युगे युगे युग युग में संभवामि अपने अंश प्रकट करता हूँ तथा उनमें गुप्त रूप से मैं प्रवेश करके अपनी लीला करता हूँ। 8. हिंदी। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, बुरे कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और भक्ति मार्ग को शास्त्र अनुकूल दिशा देने के लिए युग युग में अपने अंश प्रकट करता हूँ तथा उनमें गुप्त रूप से मैं प्रवेश करके अपनी लीला करता हूँ। अध्याय 4 का श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यह वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म न एति माम एति स अर्जुन। 9. अनुवाद। अर्जुन हे अर्जुन, मैं मेरे जन्म च और कर्म कर्म दिव्यम दिव्य अर्थात अलौकिक हैं, एवं इस प्रकार यह जो मनुष्य तत्वतः तत्व से वेति जान लेता है, सह वह देहम शरीर को त्यक्त्वा त्याग कर पुनः फिर जन्म को न एति प्राप्त नहीं होता, किंतु जो मुझ काल को तत्व से नहीं जानते, माम मुझे ही एति प्राप्त होता है। 9. हिंदी। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु जो मुझ काल को तत्व से नहीं जानते मुझे ही प्राप्त होता है। विशेष काल ब्रह्म के अलौकिक जन्मों को जानने के लिए देखें अध्याय 8 में प्रलय की जानकारी। अध्याय 4 का श्लोक 10। वितराग भय क्रोधा मन्मयाः माम उपाश्रिताः बहवः ज्ञानतपसा पूताः मद्भावम् आगताः। 10. अनुवाद। वितराग भय क्रोधा, जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए, और मन्मया, जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे माम मेरे उपाश्रिता आश्रित रहने वाले, बहवः बहुत से भक्त उपरयुक्त, ज्ञानतपसा ज्ञानरूप तप से पूता पवित्र होकर, मद्भावम मतावलंबी अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले स्वभाव के आगताः हो चुके हैं। 10. हिंदी। जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञानरूप तप से पवित्र होकर मतावलंबी अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले स्वभाव के हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल आर एन द रॉक एंटरटेनमेंट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।